Now we are going to start fourth unit name planning. Planning is the basic function of management. Planning is the basic function of management, and with it start the other function of management. It means planning हमारा management का बेसिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, पहला काम है। सबसे पहले हम मैनेजमेंट में कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे अदर टास्क का नंबर आएगा। ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। अगर ये सारे के सारे टास्क हमें विद प्लानिंग परफॉर्म किए हैं तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दीज आर मीनिंगलेस। इनका कोई मीनिंग नहीं रहता है। हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग यानी स्टाफ को रख लिया है, स्टाफ को डायरेक्शन दे दी है, स्टाफ को कंट्रोल भी कर लिया है, लेकिन या उनके टास्क को कंट्रोल कर लिया है, किसने क्या किया, किसने क्या करना था, लेकिन वो विदाउट प्लानिंग किया है। हमने कोई प्लान नहीं किया है कब क्या करना है। दैट टाइम आवर प्लानिंग इज मीनिंगलेस। नाउ प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग आपका मैनेजमेंट का हिस्सा है। विदाउट मैनेजमेंट यू कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप अच्छे मैनेजर बनने की कोशिश करते हैं तो आपको प्लानिंग टास्क परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अब प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है? अंडर दिस इट इज़ डिसाइडेड in the planning you have to decide these activities या these type of activities what is to be done। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और वो काम किसके द्वारा किया जाएगा। who will perform the particular task। यही आपका प्लानिंग है। अदरवाइज आपका जो भी काम रहेगा वो फेल हो जाएगा। आपका जो टारगेट है, आपने बिजनेस में जो टारगेट अचीव करने का सोचा है वो आप नहीं कर पाएंगे। टूल किट की अगर हम बात करें, इट रेफर टू द थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी कि आपको करने से पहले सोचना पड़ेगा। करने से पहले जो आप सोचते हैं कि काम कैसे होगा, वही आपका प्लानिंग है। अगर डेफिनेशन की हम बात करें, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द एडवांस। प्लानिंग आप एडवांस में डिसाइड करते हैं, यानी कि एडवांस में सोचते हैं। करने से पहले सोचा जाता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। इट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। देन सेकंड डेफिनेशन, प्लानिंग इज़ द डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। एडवांस में या पहले से ये सोच के रखना कि आपको क्या करना है, वही आपका प्लानिंग है। तो ज़्यादा इसमें आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है, समझेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। नाउ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट फीचर्स, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो भी आपकी प्लानिंग है, आपका जो मेन फोकस रहता है वो बिजनेस का टारगेट कैसे अचीव करें। टारगेट को अचीव करने के लिए ही हम सारा प्लान करते हैं। मैनेजमेंट स्टार्ट विद प्लानिंग एंड प्लानिंग स्टार्ट विद डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। आपका मैनेजमेंट स्टार्ट होता है प्लानिंग के साथ। आप काम करते हैं योजना बना के, और योजना या हम कहें प्लान आपका स्टार्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव टारगेट डिसाइड होने के बाद। आपने टारगेट डिसाइड कर दिया है कि इस साल आपको 1000 यूनिट प्रोडक्शन, या इस महीने 1000 यूनिट 1000 यूनिट प्रोडक्शन करना ही करना है, तो आपका ऑब्जेक्ट आपने 1000 यूनिट प्रोडक्शन का रख दिया है। अब 1000 यूनिट प्रोडक्शन कैसे होगा, इसकी आप प्लानिंग करेंगे। कितने लोगों को काम पे रखना है, कितने आवर्स काम करना है, शिफ्टें क्या रहेंगी आपके काम की, मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, इवनिंग रहेगी, डे नाइट रहेगा। ये सारा का सारा आपका पार्ट ऑफ प्लानिंग है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव नो ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी थॉट अबाउट। बिना ऑब्जेक्टिव के आपकी जो प्लानिंग के बारे में आप सोच नहीं सकते हो। कोई भी आपकी प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। बिना ऑब्जेक्टिव आप प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी एक्चुअली में आपको पहुंचना क्या है, कहाँ पहुंचना है। आप रोड पे जा रहे हैं, कहाँ जाना है आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता। आप दिल्ली जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, रोहतक जाएंगे या किसी और सिटी में जाएंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। सेकंड हमारा है, या हम इसी में कहेंगे, द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज डिसाइडेड इन द प्लानिंग।
आपका ऑब्जेक्टिव किस रास्ते पे चल के अचीव हो पाएगा, टारगेट आप हिट कर पाएंगे, वो जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग ही है। पहले आप प्लानिंग करेंगे, उसके बाद आप आगे काम करेंगे। सेकंड है, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्लानिंग, आपका मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन मीन्स सबसे पहले आप प्लानिंग परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आफ्टर दैट आप अदर फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है और बाकी सारा काम कर लिया है, कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा, आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पहला फंक्शन है, हम बात कर चुके हैं। द अदर फंक्शन मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कम्स लेटर। यानी कि आप पहले सबसे पहले प्लानिंग परफॉर्म करेंगे, काम कैसे करना है, कौन करेगा, कहाँ से काम होगा, ये सारा का सारा आप अगर डिसाइड कर लेते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म द ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल्सो। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी परफॉर्म। बिना प्लानिंग आप कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपका काम रह जाएगा, बीच में रह जाएगा किसी भी रीजन से। दिस इज़ द बेस ऑफ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम कह सकते हैं आपका जो प्लानिंग है वो अदर फंक्शंस का बेस है। सारा का सारा जो भी आप परफॉर्म करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जितना टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सारा का सारा प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है। अच्छी प्लानिंग होगी, टाइम पे आपका टारगेट हिट होगा, आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके जितने भी आपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं उनका कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वो लॉस ही है कंपनी के लिए। प्लानिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन। प्लानिंग के अंदर हम नेचर या फीचर्स की अगर बात करें प्लानिंग की, प्लानिंग आपका परवेसिव है। परवेसिव का मीनिंग होता है कि यूनिवर्सल। प्लानिंग आप चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, स्कूल में हैं, क्लास में हैं, घर में हैं, आपको प्लानिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आपको प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपको 90% मार्क्स लेके आने हैं, आपको प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। कितने आवर्स कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ें, पहले क्या काम करें। आप कहीं किसी गेम में हैं तो आपकी प्लानिंग रहेगी कितने आवर्स प्रैक्टिस करेंगे तो ताकि आपका मेडल आ पाएगा। आप किसी मैरिज फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपको कौन सा काम कब करना है, कौन करेगा, वो सारा का सारा आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा। इन अदर वे वी कैन से दैट प्लानिंग इज़ द नॉट पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। आप ये नहीं सोच सकते कि प्लानिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही करता है, जो आपका सीईओ है, कंपनी का मालिक है, उसी का काम सिर्फ प्लानिंग करने का है। इवन एक लेबर अगर हम बात करें या वर्कर अगर हम बात करें, वो भी प्लानिंग करता है कि उसको क्या काम दिया गया है, डेली कितने आवर्स वो काम करेगा, तब जाके महीने में जो उसका टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, हर लेवल पे हर वर्कर को परफॉर्म करना पड़ता है। प्लानिंग इज़ द कंटिन्यू प्रोसेस या कंटिन्यूस। प्लानिंग आपका कंटिन्यूस है, प्लानिंग कभी ना ख़त्म होने वाला हम कह सकते हैं टास्क है। प्लानिंग इज कंटिन्यू प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग रीजन। रीज़न क्या है? प्लान्स आर प्रीपेड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। कोई भी आपका प्लान है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, पर्टिकुलर टारगेट के लिए होता है। वो टाइम ख़त्म हो जाता है, टारगेट अचीव हो जाता है, नया टारगेट आ जाता है, नया प्लान हमारा हो जाता है। तो प्लानिंग कभी भी आपकी हम कहेंगे कि एंड नहीं होगा, एक्सपायर नहीं होगा। आपको नए नए काम के लिए नया नया प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लान्स आर टू बी रिवाइज्ड। अगर आपकी करंट प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई आप काम करना चाहते थे, आपने प्लान किया था, लेकिन वो किसी भी रीज़न से वो आप जो भी आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो आपको अपनी प्लानिंग को रिवाइज करना पड़ेगा, अपनी योजना को बदलना पड़ सकता है। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डिसाइड किया था कि आप गाड़ी में ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे, आपके पास गाड़ी है, लेकिन गाड़ी आप सुबह जब आपने देखा कि गाड़ी में हवा नहीं है टायर में, तो आपकी प्लानिंग गाड़ी में जाने की, तो गाड़ी आप चेंज कर सकते हैं प्लानिंग। या हम कहेंगे कि गाड़ी ख़राब हो जाती है, या हम कहेंगे कि आप
जो हमारा ट्रांसपोर्ट, जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है, रोडवेज़ की अगर हम बात करें, उसके थ्रू आप कहीं जाना चाहते थे लेकिन किसी भी रीज़न से वहाँ पे स्ट्राइक हो गया है, तो आपने जो प्लानिंग किया था वो चेंज करना पड़ेगा। अभी आपको पर्सनल व्हीकल लेके जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। इन केस ऑफ रैपिड चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लान आर टू बी रिवाइज्ड। अगर हम बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट की, बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि आपके आसपास बिजनेस का क्या एरिया, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल रेगुलेशंस बिजनेस के लिए बनाए जा रहे हैं, गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं थ्रू गवर्नमेंट, हम कह सकते हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती हैं बार बार, तो आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपको अपने प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे। आज गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च की है जिसकी वजह से हो सकता है आपने पॉली बैग्स बैन हो गए हैं कि आप पॉली बैग्स का यूज़ नहीं कर सकते फॉर पैकिंग योर प्रोडक्ट, तो आपको कहीं ना कहीं इसका अल्टरनेटिव लेके आना पड़ेगा। हो सकता है 2-4 महीने के बाद कोई दूसरा पॉलिसी बने कि वो जो आपने अल्टरनेटिव आपने यूज़ किया है पॉली बैग की जगह पे, वो भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यू हैव टू चेंज योर प्लान, यू हैव टू रिवाइज योर प्लान। तो टाइम टू टाइम आपको अपने प्लान में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मीनिंग होता है प्लानिंग इज द फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि प्लानिंग आपको आगे देख के करना है। हो सकता है कभी कभी हम पीछे जो भी हम काम परफॉर्म कर चुके हैं, जो गलतियां कर चुके हैं, उनसे कुछ हमें थोड़ा बहुत सीखने को मिले और हम आगे फ्यूचर में अच्छा प्लान कर पाएँ ताकि अपने टारगेट को हिट कर पाएँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक विशेषता हम कहेंगे, फीचर्स जो कहेंगे प्लानिंग की, वो आगे देखना, फ्यूचर को देखते हुए आप प्लानिंग करते हैं। आने वाले टाइम में आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग करते हैं। व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इट्स टू बी डन, कब होना है, कहाँ होना है, कौन करेगा, कौन टास्क को परफॉर्म करेगा। ऑल दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू फ्यूचर। ये सारे के सारे हमारे जो क्वेश्चन हैं फ्यूचर से रिलेटेड है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में हम सोचते हैं, उसी को हम कहीं ना कहीं प्लानिंग बोलते हैं, प्लानिंग बोला जाता है। प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर एक्टिविटीज, इट इज़ कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक या लुकिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड लुकिंग पहले बोला जाता था, अभी ये चेंज हुआ है। प्लानिंग इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर आपका डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व है। सिर्फ प्लानिंग करना ही आपको आपके टारगेट को हिट नहीं कर सकता है। आप प्लानिंग करते हैं, जो भी आपने प्लान बनाया है, गाइडलाइन आपने बनाई हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्लानिंग बिकम ए नेसेसिटी व्हेन देयर आर मैनी अल्टरनेटिव टू डू ए जॉब। इसका मीनिंग ये है कि आप प्लानिंग करना हमारे लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है। ज़रूरत कब है? जब आपको काम करने के, आपके सामने या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के कई सारे आपके पास अल्टरनेटिव हैं, तरीके हैं। तो जो बेस्ट जो तरीका है, एप्रोप्रिएट, जो आपका एप्रोप्रिएटिव जो अल्टरनेटिव है, सस्ता हम कहेंगे, कंपनी के लिए अच्छा हम कहेंगे, वो अल्टरनेटिव आप अप्लाई करेंगे। इट कैन बी असर्टेड, असर्टेड का मीनिंग होता है जोर देना। दैट प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट एंड रिजेक्टिंग द इनएप्रोप्रिएट। यानी कि कहीं ना कहीं प्लानिंग क्या है? बेस्ट अल्टरनेटिव को अडॉप्ट करना है, और जो आपका कहीं ना कहीं इनएप्रोप्रिएट, या हम कहेंगे कि जो अल्टरनेटिव आपके लिए सही नहीं है, आपकी कंपनी के लिए सही नहीं है, उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग इज़ द मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज़ द मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि भाई जिसमें कैपेबिलिटी है सोचने की वही प्लान करेगा। जिसमें कैपेबिलिटी नहीं है, कैलिबर नहीं है सोचने का, वो प्लानिंग नहीं कर सकता, या वो प्लानिंग करेगा तो कहीं ना कहीं प्लानिंग फेल हो जाएगी। कंपनी के लिए नुकसान है, नुकसान होगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो आपकी ग्रोथ भी कम होगी। सैलरी जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर देना चाहता है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसको मीट नहीं कर पाएगा। प्लानिंग इज़ नोन एज द मेंटल एक्सरसाइज। सोची समझी कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एक्सरसाइज है, दिमागी प्रोसेस है, सोचा जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। कोई भी काम करने से पहले आप सोचते हैं वो काम कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं मेंटल एक्सरसाइज है। अपने माइंड में सोचते हैं सारा का सारा, देन यू परफॉर्म योर टास्क। तो अभी के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग थोड़ा सा मुझे बताएं, इसमें क्या मुझे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, तो उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। नाउ थैंक यू।